हेलो नमस्ते। चलो आ गए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना। वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ यू आर अंडर 30 देन वाच टिल एंड, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप 30 से कम उम्र के हैं ना तो आपके लाइफ के टोटे ज़रूर लगे होंगे, मैं एक गारंटी दे सकता हूँ। चलिए शुरू से बताते हैं आपको कि जब पढ़ाई की शुरुआत होती है तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा 12th कर लो, सब चंगा सी। लेकिन जैसे 12th कंप्लीट होता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। कभी मन करता है कि बीटेक कर ले, फिर लगता है यार इंजीनियरिंग तो सब कर रहे हैं, तो दिमाग खुलता है डॉक्टर की तरफ। तो MBBS BA MS में तो इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि सबका बजट होता नहीं है कि कर ले। तो फिर डिसीजन लेता है इंसान कि चलो ग्रुप D का तैयारी करते हैं। लगता है कि यार लाखों लोग तो इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो फिर करोगे क्या? कुछ तो करोगे, शादी करा दिया जाए तुम्हारा। तो अगर जो होशियार होता है वो नहीं करता है ये सब चीज़ें, वो कहता है कि पहले अपने करियर को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ही हम नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, लोगों को जिस फील्ड में मन है उस फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है। लगता है कि शादी के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद परेशानी शुरू होती है। ओके, शायद मैं माइक भूल गया हूँ, पहले मैं माइक लगा लूँ। पता नहीं आपको आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है ना। तो शादी होने के बाद होता क्या है कि अब पैसों की प्रेशर होती है कि जिम्मेवारी भी तो बढ़ गई है, बेटे को पैसे कमाने हैं। तो वो बाहर निकल जाता है और काम करना शुरू कर देता है। इसी सब घीसी पीटी लाइफ में 30 साल उम्र निकल जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अभी बिल्कुल अच्छा समय है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आपको क्या क्या चीज़ें अर्जेंट है और नीड बेसिस पे करनी चाहिए। उसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है कि कुछ ऐसा करो जो डराने वाला हो। हमारा जो पहला टॉपिक था कि डू समथिंग हु स्केयर्स यू, मतलब कि आप कुछ ऐसा करो जो आपको डरा दे, मतलब कि रिस्की हो। पता है क्या होता है कि सब लोग एकदम कंफर्टेबल मूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि यार छोड़ो, 15,000 कमाएंगे, 5,000 रुपये का रूम रेंट लेकर के खाना पीना खा लेंगे, 10,000 घर भेज रहे हैं, एकदम घर अच्छा से चल रहा है। लेकिन क्या उससे आप आगे बढ़ पाओगे? क्या उससे आपका नाम हो पाएगा? नहीं ना। तो आप कुछ ऐसा करो जिसमें थोड़ी सी रिस्क हो लेकिन आगे चल के बेनिफिट ज़्यादा हो। नहीं समझे? जैसे मान लो प्लम्बर का काम कर रहे हो आप, तो प्लम्बर का काम ऐसा करो कि आपसे अच्छा आपके आसपास कोई ना कर पाए। मतलब कि आपको वो चीज़ें दिल से निकलनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ही है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आप ऐसी इमेज खींचो, इतनी अच्छी इमेज खींचो जो आपके आसपास या कंपटीशन में जितने भी फोटोग्राफर हैं उनसे आप बेहतर करें। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारे पास 8 टॉपिक है आज का। तो दूसरा टॉपिक है लर्न न्यू स्किल। मतलब कि देखो, सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती। आपको भी पता होगा, बहुत सारे लीजेंड भी बोलते हैं कि हमेशा इंसान हर वक्त सीखते रहता है और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए अगर नहीं सीख रहे हो तो न्यू स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप एक लेबर डिपार्टमेंट में हो, लेबर में काम करते हो, तो कहोगे ना यार अब हम क्या नया स्किल सीखे, वहीं सीमेंट बालू माथा पे रखना है, ले जाके पटक देना है ना। लेकिन वहाँ पे भी आप डिफरेंट काम कर सकते हो। आप लेबर के साथ साथ आप जो आपके साथ मिस्त्री काम कर रहा है उसको आप एकदम बारीकी से समझिए कि वो कैसे काम कर रहा है। हो सकता है कि आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसकी जगह पे चले जाएं तो आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। न्यू स्किल का मतलब यही होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, मेक ए सपोर्टिव एंड गुड फ्रेंड। जी हाँ, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है अगर आपके फ्रेंड अच्छे हो तो, अगर आपकी फ्रेंड सर्किल अच्छी हो तो। जी हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसान है जो खेती करता है, तो आपको क्या सिखाएगा? वो खेती के बारे में सिखाएगा। वहीं पे अगर आपका फ्रेंड, देखिए बुरा मैं नहीं कह रहा कि खेती बुरा है, अगर आपका फ्रेंड खेती करता है तो खेती करना सिखाएगा। लेकिन अगर आपका फ्रेंड वहीं पे इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की बारीकी को सिखाएगा। अगर आपका फ्रेंड कोई पुल बनाता है तो पुल बनाने का काम ही सिखाएगा आपको, क्योंकि उसको वही आता है और उसी में उसकी महारत हासिल है। तो आप भी वो चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। तो आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड के अच्छे अच्छे लोगों का एक फ्रेंड सर्किल बनाओ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने से 4 साल 6 साल बड़े फ्रेंड बनाओ, क्योंकि आपके उम्र के जो लोग हैं ना वो आपके उतना ही नॉलेज या आपसे कम नॉलेज लेके घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेंड बड़े उम्र के होंगे, मीन्स कि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपसे, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले मिल जाए
तो आप जो ग्रोथ 4 साल में करने वाले हो वो 3 साल में कर जाओगे, 2 साल में कर जाओगे। तो अगर 30 से कम उम्र है तो इन चीज़ों को ध्यान दो। इससे भी अच्छी अच्छी टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बंद रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारा जो आज का चौथा टॉपिक है वो है कि गो ऑन ए सोलो ट्रिप। आप अकेले मूव करो, पैसा हो तो सिर्फ कमा करके बचाओ नहीं। जैसे मान लो आप 20,000 रुपये का महीना कमा रहे हो, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि हमें 16,000 घर पे भेजना है 4,000 खर्चे करके। अगर उसमें से अगर आप 2,000 बचा के कहीं सोलो ट्रिप पे जाते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, क्योंकि आप जाओगे तो देखोगे यार गुजरात में कैसे डेवलपमेंट होती है, जो काम आप करते हो। अगर आप मुंबई जाना चाहते हो तो मुंबई जाओ। मैं ये नहीं कर रहा कि आप बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो खैर जाना ही मत, क्योंकि वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। आप इंडिया में ही अलग अलग स्टेट घूम सकते हैं और वहाँ से जा करके नॉलेज ले सकते हैं। हो सकता है कि आप ब्लॉग बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉग भी बना सकते हैं, हो सकता है कि लोग आपकी वीडियो को देख भी लें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। स्टार्ट टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली। आपको अपने हेल्थ को सीरियस लेना जरूरी है। पता है कैसे? जब आप कोई काम करते हो तो काम करते करते लगता है कि यार अब काम हो गया है, लेकिन सोचते हो कि 2 घंटा और काम कर लेंगे तो हम थोड़ा और पैसे कमा लेंगे। ये हर घर में होता है जिस घर में पैसे की तंगी है, मैं सच बता रहा हूँ। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो उस समय पे तो बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप 60 तक जीते और 50 तक ही जी पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आप काम करते करते थक जाते हो, फिर भी काम करते हो पैसों की तंगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पैसा थोड़ा कम मिले लेकिन शरीर रहेगा तभी तो अगले दिन आप काम कर पाओगे, है ना। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कदम की तरफ। नेक्स्ट मूव है हमारा लर्न बेसिक स्किल्स लाइक कुकिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया। ये चीज़ें अभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि बाद में नहीं सीख पाओगे। अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आप कुकिंग वुकिंग करके घर में किसी को इम्प्रेस कर सकते हो कि हमें ये खाना बनाने आता है ना। ड्राइविंग सीख सकते हो और आप अपने घर की गाड़ी को चला सकते हो या कहीं आसपास की गाड़ी को चला सकते हो। ये चीज़ें इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इसमें सीखना चाहते हो तो ये स्किल्स आपके काम के लिए हो सकते हैं और आपके आगे फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं ये सीखे रहोगे तो। सातवां जो हमारा टॉपिक है बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आज के समय पे हर लोग यही शिक्षा दीक्षा देते फिर रहे हैं कि बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, पर होगे कैसे? ये कोई नहीं बता रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। मीन्स कि पैसे की तंगी ही ना हो। जब पैसे की तंगी ना होगी तो फिर लोग काम ही क्यों करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी इनकम 20,000 भी है तो आप उसमें से कुछ ऐसे पैसे हैं जिसको आप जमा करो अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप अभी सारे पैसे खर्चे कर देते हो, जैसे अभी के समय पे पता है लड़के क्या करते हैं कि वो 15,000 कमाते हैं, 5,000 खर्चे उर्चे कर देते हैं, वो खा पी के उड़ा देते हैं और 10,000 जो बचता है वो जमा कर करके और 1.5 साल के बाद एक KTM खरीद लेते हैं। हाँ, यही रियलिटी है। उसके बाद जब पैसे फिर कमाते हैं तो शादी उदी में लग जाता है। उसके बाद फिर पैसे उससे कमाते हैं तो घर बन जाता है, पर पैसे फ्यूचर के लिए बचाते ही नहीं है और बुढ़ापा में तो काम होगा नहीं, उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसी तरह हो सकते हैं कि आप अभी से ही कुछ पैसे बचाना शुरू करो। और इसीलिए हमने इसको 8वां टॉपिक पे रखा है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सेव मनी। और हमने इसी कड़ी में 8वां टॉपिक को रखा है सेव मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे अब रास्ते खुल चुके हैं आपके सामने ही। ग्रो, धानी, बहुत सारे तरीके के ऐप आ चुके हैं जिस पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। LIC तो बहुत पुराना हो गया है, ये सारे लोग करते थे, पर अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पे। इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है ये आपने तरीका से करें, हमारे नाम लेने से आप नहीं करिए। आप उन चीज़ों के बारे में पहले जान ले, रिसर्च कर ले। और अगर आप चाहते हैं उस टॉपिक पे वीडियो कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपना पैसा कहाँ लगाओ ताकि उसका ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर सोचूंगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप ये कमेंट करिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, बता दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।